के आपां तां हजे शुरू करना है, क्योंकि जो 70-75 साल तो हो गया हजे तो उही ठीक करन ते लगे हुए हैं। शायद अज अंग्रेज भी शर्मिंदा होणगे भी असी 200 साल च नहीं इन्ना लुटिया इंडिया नूं जिन्ना अपने वालियां नहीं लुट लिया आपां नूं। रोज़ घपलियां दीयां खबरां, रोज़ फिर दिल टुट जाता है कि यार की होई जांदा है, कि वो गए ये आ गए, फर्क की रह गया फिर। पर कुदरत का एक नियम है ते अपने कहावत भी है पिंडां च, अत खुदा दा वैर। जदों अत हो जाती है किसी भी चीज़ की, जुल्म की अत हो जाती है, लुट की अत हो जाती है, तो अत किवें लिखा जाता पंजाबी च? आड़े ते अदक तत्ता अत। ते जिहड़ा अत करदा है ना उन्होंने पता नहीं लगता फिर अदक की टिप्पी कदों बन जाती है। आड़े ते टिप्पी तत्ता अंत। तुसीं करके हटे हो 1.5 साल पहला एक अत दा अंत। ये थोड़ा अपना मुल्क है जी। आ फांसियां ते चढ़ के वोटां वाला कार्ड बने जी, एवें ना फड़ा दिया करो किसी नूं। बहुत महंगा मिलिया है वोटर कार्ड। एवें किते रिश्तेदारों के कहण ते 2 बोतलां शराब दियां 5 किलो भुक्की के बदले कार्ड ना फड़ा दिया करो। ये भगत सिंह होरां ने, उधम सिंह होरां ने, राजगुरु सुखदेव होरां ने अपना खून दे के सानू वोटर कार्ड लैके दिता है। बहुत महंगी चीज़ है। जिन्हों मर्जी पाओ पर अपनी मर्जी नाल पाओ। जेड़ा प्रोग्राम चंगा लगता, जिहदा मैनीफेस्टो, जिहदी नीयत चंगी लगती है, पा दो उन्होंने। मेरे ते जिम्मेवारी दिती तुसी 2022 बहुत बड़ा एक जिम्मेवारी बड़ा जिहड़ा रुतबा ताज मेरे सिर ते रखिया। तो यह ना समझियो कि मैं उदों बाद वेला हो गया कि चलो जी मुख्यमंत्री बन गए हुण वेले आ, ना। बल्कि उल्टा है, तुसीं अपनी जिम्मेवारी निभाती, हुण जिम्मेवारी निभाउण दा फर्ज साडा है। असीं निभाउणी है जिम्मेवारी। हुण जिहड़ियां उम्मीदां नूं लैके तुसीं स्कूल च गए सी ना, लाइन च लगे सी, जिथे तुहाडा पोलिंग बूथ सी, जिहड़ियां उम्मीदां उत्ते लैके गए सी, वो पूरीआं करनियां ने। ते पुराना भी रस्ता जिहड़ा खराब करके गए ने, वो भी ठीक करना। शहीद आजम भगत सिंह होरां दे अज दे दिन जन्म होया। तो परिवार ने सोचा, चाचा जी पहले ही जलावतनी कट रहे सी, देश निकाला देता सी सरदार अजीत सिंह जी नूं अंग्रेज़ां ने, कि आ मुंडा भी उधर ही जांदा लगदा है, इहदा विआह कर दिंदे आ। आम तौर पर अपने हुंदा है कि जदों मुंडा घरदियां दे मनपसंद के काम वल ना जावे तो कहते विआह कर दो, कबीलदारी च पै जाऊगा। तो शहीद आजम भगत सिंह ने कहा मैं विआह नहीं कराउणा, रोण वास्ते घरें एक चाची पहली हैगी है, एक होर आ जाऊगी, वो भी रोई जाऊगी। मैं तो वतन देश की आज़ादी लई मैं तो कुदना है इनकलाब च। एडियां वड्डियां सोचां सी उन्हां दियां। वो लिखते भी बहुत रहिंदे सी। उन्होंने लिखा है, इस कदर वाकिफ हो गई है मेरी कलम मेरे किरदार से, कि जिहड़ी मेरी कलम है जिहदे नाल मैं लिखदा, वो मेरे सुभाव बारे इन्नी जानू होगी। इस कदर वाकिफ हो गई है मेरी कलम मेरे किरदार से कि इश्क भी लिखना चाहता हूं तो इनकलाब लिखा जाता है। यह जे योधे और किन्ने किस्से सुन लो। राजगुरु जी पूने तो सी, हिंदी बोलते सी। भगत सिंह होर तो बहुत कुछ लिखते रहते सी, अखबारां च एडिटोरियल भी लिखते सी, वतन परस्ती के गीत भी लिखते सी। राजगुरु कुछ लिखता नहीं सी, उन्होंने मजाक करते रहते सी, राजगुरु तू कदे लिखेंगा कुछ? वो कहना मैं लिखूंगा कदे, कहते नहीं लिख सकता तू यार। मुंडे खुंडे सी, 18-19 साल दी उम्रां सी, अजे इनकलाब सी। फिर पूछ लिया कर महीने के बाद राजगुरु कुछ लिखा? कहते नहीं अभी नहीं लिखा कुछ। कब लिखेगा?
लिखूंगा, उसको भी कभी कोई स्टेज पर पढ़ेगा यार, देखते हैं। फांसी का हुक्म हो गया जेल च, कहते राजगुरु किवें है, लिखूंगा, कहता फांसी वाला दिन आ गया जी, अर्ली मॉर्निंग, फांसी सवेरे 4 बजे 3:30 बजे आके फांसी वाले उठा लेंदे आ जी कि उठो बई नहा लो, अज थोड़ा आखिरी दिन है। जदों आया सिपाही, फिर पूछा राजगुरु, राजगुरु कुछ लिखा, अब तो फांसी के लिए जाने वाले हैं। तो राजगुरु ने उस सिपाही को कहा यार एक कोला लिया दे, कंध ते कुछ लिख के जाना है। नहीं मजाक ही करते रहणगे सारी, मैनू अगले जन्म च भी असीं यही मजाक ही मेरे दिल च रह जाऊगा। उस सिपाही ने कोला लियाता, क्योंकि फांसी वाले जिहड़े कैदी हुंदे उन्हां कोल सब कुछ खो लैंदे ने कि कोई अपने आप नूं कोई नुकसान ना पहुंचा लैण। वो कोले नाल 2 लाइनां लिखियां सेंट्रल जेल लाहौर की कंध ते। दुख की गल यह है सानू पढ़ाइयां नहीं गईयां। वो की लिखा राजगुरु ने कि हम भी जी सकते थे चुप रहकर, हम भी जी सकते थे चुप रहकर, हमें भी मां बाप ने पाला था दुख सहकर। इन्नियां गल्लां लिखियां भाई, अद्धे घंटे बाद फांसी हो गई यार। जे चुप रह लेंदे वो भी 90-90 साल के हो जाते। आपां कह देने आपां की लेना है, क्यों नहीं लेना बई, आपां ही लेना है। सो ये जिहड़ियां कुर्बानियां ने इन्हां नूं याद करना साडा फर्ज बनदा। ये कोई आपां आसान नहीं कर रहे, इन्हां नूं याद करके आपां अपने पुरखियां नूं याद कर रहे हैं। नवे बच्चे आए ने अज, बहुत सारे बच्चे पहली बार आए होणगे अज, वो देखणगे भी किवें होया सी आज़ादी का संघर्ष, किवें पढ़िया गया, आज़ादी के परवानियां ने किवें अपनियां जानां, किवें फांसी नूं मजाक करदा सी भगत सिंह, कहंदा तैथों होर होणगे जिहड़े डरदे ने, सानूं कोई परवाह नहीं। वो बंदे उन्हां दीयां यादां मनाउणियां तां अपना फर्ज बनदा। आ नाल ही अपनी धरती सुनाम दी है। 22 साल बाद आपां किते गुआंढियां नाल जां अपने सके भाइयां च लड़ाई हो जाती है, उस दिन तो तत्ते घो मिस्त्री बुला लेने, कंध कढ़ दे बई, नाल ये भी कहने 2 रदे होर चकदे उधरले पासों, तुरते फिरते ना नजर आउण। हौली हौली वक्त पैंदा है, 6 महीने गुस्सा जिहा ठंडा हो जाता है। एक इट कढ़ लेंदे कंध चों, कौली दाल दी इधरों फड़ाउण नूं ते उधरों फड़न नूं। साल के बाद 2 इट्टां निकल जांदियां, 2 साल बाद एक गेट जा बन जाता दोबारे। चलो पहला जिहड़ा हो गया, चलो भुल्लीए। जवाक एक दूजे के घरें आउण जाण लग जांदे। ते दूजे पासे मैं सोच रहा सी ऊधम सिंह जी 22 साल बदले की अग बाली रखी, ठंडी नहीं पैण दित्ती। जिस दिन मौका मिलिया उस दिन गोली मार के जलियांवाले बाग का बदला लैके पिस्तौल थले धरता, कहना मेरा काम हो गया, फड़ लो मैनू। आ गल्लां कमाल। और किहो जे मां प्यो होणगे। भगत सिंह होरां नूं फांसी होनी सी, मां मुलाकात वास्ते आई, कहंदा बेबे फांसी है, बस 2-3 दिनों फांसी है, मेरी एक गल मान ली। कहंदी की? कहंदा लाश लैण ना आई तू। कहंदी पुत्त क्यों? कहंदा तेरियां अखां चों पानी आ जाऊगा, तू रो पैना। कहंदा लोग कहणगे यार भगत सिंह दी मां रो पी सी। वो नहीं गई, किशन सिंह जी नूं बुला लिया, पिता जी नूं। जो फांसी हो गई तिन्हां नूं, भगत सिंह राजगुरु सुखदेव होरां दीयां लाशां पईयां सी, किशन सिंह नूं बुला लिया। अंग्रेज फौज ने, अंग्रेज सिपाहियां ने, अफसरां ने, कहंदे अपना पुत्त पछाण लै। तब किशन सिंह पता की कहंदा, तिन्हां दे मूँह तो कपड़ा चक के कहंदा तिन्ने ही मेरे ने, तिन्ने ही मेरे ने, मैं इन्हां चों एक किवें लैके जावां, तिन्ने ही मेरे ने। ओह जे पिता माता, बहुत साडा विरसा बहुत भरिया पिया कुर्बानियां नाल। साडे गुरुआं ने धरती गाहती, सच दा होका दिंदे। साडे गुरुआं ने सीस लुहाते दूजिਆਂ ਦੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ बचाउण लई। साडे गुरुआं ने सरबंस वारते कौम लई। तत्तियां तवियां छवियां, किहड़ा जुल्म है जिहड़ा होया नहीं साडे ते, पर असीं अपना विरसा नहीं उन्ना याद रख रहे।
ये रखना पैना। गल चली सी पंजाबी दी, मां बोली है साडी, याद रखनी चाहिए है तो बोलनी चाहिए, कोई शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए। तुसीं देख लो पंजाबी की मैं एक उदाहरण दे देना। अपनी पंजाबी च हर एक रिश्ता जिहड़ा है वो रिश्ता बोलण तो ही पता लग जाता है इहदे किहड़े पासों रिश्तेदारी पैंदी है। नणंद घर वाले दी भैन, नणदोईया घर वाले दी भैन दा घर वाला, फुੱਫੜ भूआ दा हसबैंड, भूआ बापू दी भैन, दिओर घर वाले दा भाई वो तो छोटा, जेठ घर वाले दा भाई वो तो बड़ा। हर एक रिश्ता डिकलेयर है। ते अंग्रेजी च अंकल आंटी ये भी नहीं पता लगता किधरले पासों है। जा कह मेरा ब्रदर इन ला है, उन्होंने पूछी दा भरावा किहड़े पासों है, जीजा है या साला है, उस हिसाब नाल इज्जत करिए। फिर साडी तां बोली इन्नी अमीर है, साडे कोल तां इन्ना खजाना पिया साडे कोले, असीं कहदे क्यों भुलदे जाने आ। पहलां 35, ये भी देख लो जो मुकाबला करना है, साडे कोले 35 ने, अंग्रेजी कोले 26 ने, साडे कोल तां 9 वैसे ही वध ने। सो इस करके फिरोजदीन शरफ ने लिखा, मैं पार्लीमेंट च भी बोलिया सी, मैं पंजाबी पंजाब दे रहन वाला हाँ, मैं पेंडू पर शहरी रंग दा हाँ, बोलां हिंदी उर्दू भी खूब समझां, कदे कदे अंग्रेजी भी अंगदा हाँ, मां बोली अपनी नूं प्यार करां, गल आखण तो रता ना संगदा हाँ, मोती किसे सुहागण दी नथदा हाँ, टुकड़ा किसे पंजाबण दी बंगदा हाँ। अपनी मां बोली अजे हुण असीं कीती है, जुर्माने नहीं होने हुण कि अंग्रेजी स्कूल च पंजाबी बोलण ते जुर्माना, ये बिल्कुल असीं सख्ताई नाल ऑर्डर जिहड़े जारी कीते है। होर देखो आपां रजिस्ट्री कराउने आ, रजिस्ट्री तो याद आया पटवारी ठीक ने, ठीक ने, ताड़ियां मार दो जे तुसीं ठीक हो। हाँ ऐ कि मैं किसी थोड़े कोले कलमां दित्तियां रब ने ते वो कलमां लोकां दे हक च चलाओ। जे कोई फड़ लिया रिश्वत लैंदा कहंदे ना जी साडा बंदा छड्डो, ये तो 17 धारा क्यों लाउने, 18 क्यों नहीं लाई, कलम छड्डांगे असीं। मैं कहा छड्ड दिओ फिर, कलमां फड़न वाले हैगे साडे कोले। सो ये नहीं चलूगा हुण पंजाब की धरती ते। रजिस्ट्रियां कराउने आपां, ले मैं तुहानूं दसदा, एक तहसीलदार फड़िया, एक ਉਹਦੇ बारे पता लग गया पैसे लैंदा, ਅਸੀਂ कैमरे लाते भी तहसील च, कोई पैसा नहीं लिया जी उन्हें सारे दिन च। अगले दिन देखांगे, अगले दिन भी नहीं लिया जी कोई पैसा। 4-5 दिन देखा यार पैसे तो लैंदा ही नहीं है, बड़ा पंगा पै गया। वो घर मूहरे लाए भी घरे ना बुलाਉਂਦਾ ਹੋਏ बाद च, उत्थे भी नहीं आया कोई घरें जी। फिर साने देखा थोड़ा गौर नाल, वो कई रजिस्ट्रियां पिछों मोड़ दिंदा सी, ऐ पढ़ के 4 लाइनां बस, ये नहीं होनी। उस तो बाद बंदे नूं कित्थे लेके जांदे सी वो सारा देखिया, वो पहले ही रजिस्ट्री दी 4 लाइनां पढ़ के मोड़ दिंदा सी। तरीके देखो रिश्वत दे, इहदे नाल भगत सिंह होर दी आत्मा तड़फदी होऊगी। तरीके देखो, रजिस्ट्री मोड़ दिंदा सी, ठीक नहीं हैगी, नाल दी नाल उहनूं स्टाफ दे बंदे लै जांदे सी, आ जा तैनूं कराउने ठीक। वो किसे चैंबर जे च लै जांदे सी, 12 नंबर चैंबर जा, 12 नंबर वाला कहंदा लै कित्थों लिखाई फिरदा, गलत लिखाई फिरदा, ये नहीं होनी। कहंदा अच्छा यार किवें होऊ, करा दिंदे आ, जां ऐ कर 25 नंबर जाके आ। 25 नंबर च लै गए उन्होंने, 25 नंबर वाला कहना 50,000 रुपया लगू, अज ही हो जू, घट कर ला यार, चलो 25-30 तो गल निबड़ गई होनी। 30 हो गया उत्थे ही, उन्हें 25 नंबर वाले ने 12 वाले नूं WhatsApp करता भी हो गया। फिर 12 वाला लिखदा है रजिस्ट्री, वो पतंदर रजिस्ट्री च ही लिख दिंदा सी भी पैसे आ गए। वो तहसीलदार पढ़ता सी, उस लिखा सी बा रकबा बा हकूक बा रकम बा वसूल बा उत्तर बा दखण, यह जा कुछ लिख देंगे सी यार भी आ गए पैसे। असी कहा यार ये और रजिस्ट्रियां क्यों ने जिहड़ियां सातों पढ़ियां नहीं जांदियां। सख्ताई नाल अगले दिन ऑर्डर किए, कचहरियां दे विच रजिस्ट्रियां सौखी पंजाबी च लिखिया करो, ताकि मेरा बापू जदों रजिस्ट्री करा के आवे आपदी धी तो जां आपदे पुत्त तो पढ़ावे, पुत्त देखी ठीक होई है पढ़िया, तू पढ़ के सुना, पंजाबी च लिखो यार। वो पुरानियां उर्दू चली जांदियां ने। सो पंजाबी साडी माँ बोली है, और माँ खेड है कबड्डी, माँ बोली है पंजाबी। सो जो मावां नाल जुड़ियां हुई जो यादां ने वो कदे नहीं बंदा भुल सकदा। सो मैं
ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ मैं ज़्यादा नहीं लंबा भाषण करूँगा। कदे फिर जिद्दे कदे उन्होंने हिसाब करना होया ना वो आपां कदे फिर कर लांगे, इधर रख लांगे, पिंड च रख लांगे। वो बोर्ड थल्ले जिथे मैं आया सी पहला, जो पहली बार मैनू घराचों वालियां ने बुलाया सी भगत सिंह दे इसे प्रोग्राम ते, उत्थे कदे रख लांगे। मैं खैर पिंड च रिश्तेदारियां भी ने अपनियां तो सारियां इक्को पत्तन दा पानी पीने आ, नाल ही है पिंड अपना भी, सो इक्को जिहियां मुश्किलां ने। ते पिछले दिनी ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਕੁੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਹੀ ਆ। ਬਾਬੇ ਧਰਮੇ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਖਬਰ ਮਿਲੀ, ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ। ਚਲੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਲੰਘਦਾ ਵੜਦਾ ਖੜ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਖੇਤ, ਤੇ ਚਲੋ ਖੈਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਨੇਕ ਰੂਹ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਖੈਰ ਮੰਗਦਾ, ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਆਬਾਦ ਰਹਿਣ, ਲੋਕ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਰਹਿਣ, चिराग बलते रहन। मैं परमात्मा अगे अरदास करता रहना, रब्बा कोई यहो जी फाइल ना साइन करा दी जिहदे नाल किसी घर दा चुल्ला बुझे। यहो जिहियां फाइलों ते जरूर साइन करा दी, भावें अद्धी रात नूं फाइलां आ जाण, कि यहो जिहियां फाइलों ते जरूर साइन करवा दी, इन्नी समत बख्श दी कि जिहदे नाल किसी घर दे विच चिराग बलदे होण, जिहदे नाल किसी घर च खुशियां गिद्धे भंगड़े ढोल बजदे होण। जिस तरह हुण आपां नौकरियां दे रहे हां, सो शहीदां दी सोच दे जिहड़े नेड़े तेड़े तां लग्गीए पहिलां, फिर उन्होंने सोने सुपने पूरे करने वाल भी जावांगे। जिन्ना तुसी मैनू समा दिता है, जिन्ना तुसी मैनू अहदा दिता है, जिन्ना तुसी मैनू प्यार दिता है, शायद मैं कई जन्म लवां, हरेक सां तो बाद भी ये धन्नवाद कही जावां तां भी मैं वो कर्जा उतार नहीं सकता। पर हर एक बंदे का फर्ज बनता है, क्योंकि मैं भी इस देश का नागरिक हाँ, मैं भी पंजाब का जम्मिया पलिया, मैं पंजाब की खैर मंगा, तो पंजाब नूं दोबारा पंजाब बनाउणा है, रंगला पंजाब बनाउणा है, तो शहीदां नूं श्रद्धांजलियां देनियां। देखो ये है, मैं पहला भी कहा सी, मैनू अंदर करो, किसी होर नूं अंदर करो, सरपंचां नूं अंदर करो, लेकिन सिर्फ जिद्दबाजी दे उत्ते नहीं, सिर्फ अपने विरोधियों नूं दबाउण वास्ते नहीं। तुसी पंचायतां तोड़तियां सिर्फ इस करके कि कांग्रेसी सरपंच ज़्यादा है। आखिर नूं हाई कोर्ट ने उन्हां नूं फिर बहाल किया। तुसी ब्लॉक समितियां तोड़तियां। जमहूरीयत दा राज कित्थे है? तुसी किसानां नूं लाठियां मार मार के मारता, तुसी मास्टरां नूं रोज कुੱਟਦੇ हो। आखिर ऐसी थोड़े नाल वोटां इकट्ठे होकर मंगांगे तो किवें मंगांगे? इस करके ये जिहड़ी गल कीती है और ये जिहड़ियां गल्लां हो रहीआं, ये सरकार नूं बंद करनियां चाहीदियां। पंजाब दे विच कांग्रेस पार्टी नाल ही नहीं, हर पार्टी और लोकां दे नाल आपसी भाईचारा और जिहड़ा आपसी मेल जोल है वो सही रखना चाहिए। ये जिद्दां ये एवें कही जाते हिक विच रड़कदियां जिहड़ियां कड्डियां गली विच खड़ के, ये कोई गल है यार? तुसी जिहड़ा कोई गलत है उन्होंने फड़ो, एवें बिना मतलब जिद पूरी करने वास्ते जिहड़ा फड़दे हो, ये ठीक नहीं। वाले जिहड़े तुसी भंडबाजी करदे ने, इन्ना तां ढीठ तू कदी उदों नहीं सीगा जिन्ना तू ढीठ होण बन गया वा। ते जे साडे इतिहास दा मजाक उड़ाउणा सिखां दा, पग ला के परे मार, फिर तू वैसे भी ला के मारदा ही होएगा, शाम नूं जाके दारू पी के मंजे दे उत्ते सुੱਟਦਾ होएगा, तेरे उत्ते सिर दे कोई होर रखदा, तू बंदा तां नहींगा, बन के दिखा। तू सानू कहना पंजाबी नहीं आउंदी, कल सवेरे लाइव हो के पग बन के दिखा सानू जरा। तू सानू कहना पंजाबी नहीं आउंदी लीडरां नूं, पंजाब दिआं नूं। और की असीं गलत कहता जे असीं तैनूं सिर्फ वाले जिहड़े तुसीं भंडबाजी करदे ने, इन्ना तां ढीठ तू कदी उदों नहीं सीगा जिन्ना तू ढीठ होण बन गया वा। ते जे साडे इतिहास दा मजाक उड़ाउणा सिखां दा, पग ला के परे मार, फिर तू वैसे भी ला के मारदा ही होएगा, शाम नूं जाके दारू पी के मंजे दे उत्ते सुੱਟਦਾ होएगा, तेरे उत्ते सिर दे कोई होर रखदा, तू बंदा तां नहींगा, बन के दिखा। तू सानू कहना पंजाबी नहीं आउंदी, कल सवेरे लाइव हो के पग बन के दिखा सानू जरा। तू सानू कहना पंजाबी नहीं आउंदी लीडरां नूं, पंजाब दिआं नूं। और की असीं गलत कहता जे असीं तैनूं सिर्फ कई प्रेस वाले कहते उत्ते परचा हो गया, किते खैरे नूं सुत्ते पे नूं चुक के लै गए हैं, पानी भी नहीं पीन दिता। अज कांग्रेसी बड़ी चीका मारदी कि जदों मैनूं फड़िया सी क्या सुना खैरा साहब घबरा ना, तेरे बंदियां ने भी यही काम किया सी। शुरुआत थोड़ी है, भावें मैं इस गल के खिलाफ हाँ, मैं उदों भी कहा सी भाई इस किस्म की पॉलिटिक्स ने पंजाब का फायदा नहीं करना।
मगर वो खैरा साहब तुसी नहीं बोल पाए सी। तेरे ते मजीठीए च इन्ना फर्क है कि अज जे मैं महसूस करदा जे इस तरीके नाल तेनू फड़िया सच झूठ मैनू नहीं पता की है वो आ जाना सामने। मगर जे इस तरीके नाल जो धक्केशाही तेरे नाल कीती जा मजीठिया तेरे नाल आ जिथे लोड़ पऊ। मगर NDPS के परचे जेड़ी शुरुआत सी ये देन भी तेरे ओह पच लाउण वाले दी सी चन्नी दी जिहदियां चीकां निकलियां पियां पता नहीं की करदा पिया हुण ओहदियां चीकां निकलियां उदों परचा देने वाले बड़ा कहंदा सी मैं दिता एक दूजे ने दिता सी वो तो चलो जप्पियां पै गईयां हुण उहदे बारे नहीं गल करनी। इसलिए भरावो चलो कोई ना जेल च भी दास का प्रबंध पूरा तेन वधिया रोटी सब्जी उधर भी अपना कुकू जी खवा दिया करांगे कोई है या रौला गौला कोई नहीं। इसलिए भाई घबराया ना करो ये पंजाब की जरखेज धरती का इतिहास है। जेलां कुर्बानियां शराब छड्डनी कुर्बानी नहीं होंगी मगर इन्ना याद रखियो किसी कोई न्याणा ही कल गलत पासे लग जाए मुड़ के कहे मैं भी कुर्बानी देती भगवंत मान वांगू। मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है तो मेरा इंसाफ कौन करेगा। मुंसिफ जज को कहते हैं। यह त्रासदी है पंजाब के लोगों की और यही नैरेटिव है जिस पे पंजाब के लोगों को वोट करना चाहिए। इस वृत्तांत को बार बार तोड़ा जाता है, लोगों को बार बार भटकाया जाता है, झूठ बेचा जाता है, सपने दिखाए जाते हैं, वो फ्री लॉलीपॉप दिए जाते हैं रैपर वाले, अंदर कुछ होता ही नहीं बिना बजटरी एलोकेशन के, और लोगों को मूर्ख बना के सत्ता हासिल की जाती है। उनके भले का कभी सोचा नहीं जाता। इसलिए मैं कहता हूं ये कि मेरे भाई जागरूक हो जाओ। आपके बच्चों के भविष्य का सवाल है। कोई भी मां बाप सिवाय अपने बच्चों के सबसे पहले और कुछ नहीं सोचता। उसकी पढ़ाई के बारे में सोचता है, उसे आत्मनिर्भर करने के बारे में सोचता है। तो अगर आपने अपने बच्चों के भविष्य का सोचना है तो आपको ये खेल को समझना पड़ेगा। मुख्यमंत्री की कुर्सी हो, सरकार, इनका दर्जा मां बाप का होता है। शासक भाव अगर ये फेंक देना तो इनको वोट ही इंसान इसलिए देता है कि हमारी दी हुई ताकत जो है हमें वापस डेवलपमेंट के फॉर्म में और हमारे बच्चों के भविष्य के फॉर्म में आए। लेकिन ये पिछले 15-20 साल से ये एक ऐसा दुखांत है कि वृत्तांत ऐसा बनाया जाता है कि ये मुख्यमंत्री की कुर्सी और ये सरकार बिजनेस अपना कर सके छुपते छुपाते, कोवर्ट ऑपरेशंस में, माफिया ऑपरेशंस में। और पंजाब के लोगों के रिसोर्सेस, उनकी धन संपत्ति जो सैंड है, जो शराब के रूप में पैसे आते हैं एक्सचेकर में, एक्साइज के रूप में हम अगर शब्द सही इस्तेमाल करें, और केबल के रूप में उन्हें जो सहूलियत मिलती है, ज़मीनों पंजाब की जो हमारी जिसे हम माँ मानते हैं उनसे जो आय आती है और ट्रांसपोर्ट से जो आय आती है, ये पंजाब के लोगों के बच्चों के भविष्य के लिए फॉर द नेक्स्ट जनरेशन लगे। होता नहीं है। ये सारे पैसे आप देखिए, कहा यह जाता है कि एक रेत की ट्रॉली आपको 1500 और 2000 में देंगे, मिल रही है 15,000 में। 15,000 में, क्योंकि ठेकेदारों को वो दिए जाते हैं और पैसे शेयर किए जाते हैं। समझे? अगर रेत गरीब को 1,500 2,000 में मिले, गरीब मकान बनाना शुरू कर देगा, इकॉनमी एकदम से उठ जाएगी। प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ने अमेरिका में सड़कें बना बना के एक रिसेशन से अमेरिका को निकाल दिया था। जैसे ही कंस्ट्रक्शन चालू होती है, बाजार में सब कुछ उठ जाता है, मार्केटिंग उठ जाती है, जो हार्डवेयर की दुकानें हैं वो चलने लग जाती हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि वो रेत 15,000 की बिक रही है, और जो मैंडेटरी है कि भाई रेत आप सरकारी खड्ड से लेंगे, और वो रेत जितनी भी सरकार की सड़कें बनेंगी या मकान बनेंगे या सरकारी काम होंगे, उसमें उसकी पर्ची लगेगी और वो खजाने में आएगा। एक पैसा नहीं आया। शराब की स्मगलिंग, शराब की एक्साइज की चोरी, ये सब किसकी जेब में जा रहा है और कौन है सरगना? ये सब पैसे पंजाब के लोगों के फायदे के लिए थे।
जो निजी बैंकों में, सरबत का भला नहीं अपना भला, अपने बैंकों में जा रहे हैं। अगर आज पंजाब के लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस नहीं मिल रही, तो क्यों नहीं मिल रही? इसलिए नहीं मिल रही कि सरकारें कर्जा लेके चलाई जाती हैं और लोगों का पैसा जो डबल होना था सेंटर की स्कीमों में, वो माफिया जेब में डाल देता है और उसके सरगना बड़े बड़े लोग हैं। 5 लाख रुपया हेल्थ इंश्योरेंस आयुष्मान स्कीम के तहत पूरे देश में मिल रही है, लेकिन पंजाब में वो आज तक शुरू नहीं हुई। क्यों? क्योंकि स्टेट अपना शेयर 40% या 50% सेंटर को नहीं दे सका, सब वंचित रह गए। लोगों के पास एजुकेशन में डिग्रियां हैं लेकिन नौकरियां नहीं हैं। आज भी कितनी पोस्टें खाली पड़ी हैं, कितनी पोस्टें खाली पड़ी हैं, भर नहीं सके क्योंकि तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं हैं। प्रोफेसर पेंशनें 200-200 रुपए लोगों की काट रहे हैं। लोगों का हक जो पेंशन है उनकी, उनमें से 200-200 रुपए काट रहे हैं। क्यों? क्योंकि सरकार के पास पैसे नहीं है। माफिया के पैसे वो पंजाब के थे, वो डबल होने थे, लेकिन आपने उस सिस्टम में डाल के वो मास्टरी करके करप्शन की, वो पैसे तो बाहर भेज दिए, अपने लिए रख लिए, और पंजाब के लोगों की सरकार आप कर्जा लेके उस पर सूद इंटरेस्ट देके उसे चला रहे हो। बिजली 21 रुपए सीजन में पंजाब सरकार खरीदती है साहब, और कहा था कि 3 रुपए 4 रुपए नेशनल ग्रिड से लेके देंगे और ये नेगोशिएशन करेंगे, रेट कम करेंगे, डायरेक्टिव देंगे बोर्ड को कि पब्लिक इंटरेस्ट में ये रेट कम करे। हजूरे वाला 21 रुपए। आज भी कॉन्ट्रैक्ट साइंड हैं पीपीए, जिनको रद्द करने का वायदा करके आई थी सरकार। वो पीपीए अगर रद्द हो जाते हैं तो पंजाब के लोगों को 2 रुपए 4 रुपए की बिजली 17 रुपए में नहीं खरीदनी पड़ेगी, 21 रुपए पीक सीजन में। इतनी करप्शन है। कोयले में करप्शन है। आज तक कोई कोयले की कान चालू नहीं हुई जो पंजाब की है। ये क्या है? ये साफ साफ दर्शाया जाता है कि दिखाया कुछ है और हो कुछ रहा है। 1100 रुपए औरतों को प्रॉमिस कर दिए, आज नहीं, पिछले 10-15 साल से यही चल रहा है। तो मेरा कहने का मकसद है कि इस नैरेटिव को पंजाब के लोग सेट करें। किसानों को चाहिए कि अगर उसकी असली मांग कोई है तो प्रोडक्टिविटी बढ़नी चाहिए, डाइवर्सिफिकेशन होनी चाहिए। धान अगर 1 किलो लगाते हो तो 5000 लीटर पानी लगता है उस पर। पंजाब के पास पानी कहाँ है? डार्क जोन बने हुए हैं, बंजर हो जाएंगी जमीनें। इसलिए अलग से कुछ करना पड़ेगा। 5 रुपए का टमाटर किसान मंडी में जाके देता है, शाम को परचून की दुकान, क्योंकि वो पेरिशेबल है, गल जाएगा अगले दिन, उसकी मजबूरी है उसे देना। 5 रुपए का टमाटर शाम को परचून की दुकान पे 25 का बिकता है, और जो उसे कोल्ड स्टोरेज में रखता है बड़ा आदमी, मिडिल मैन, वो 6 महीने बाद जब ऑफ सीजन आता है, उसी किसान को जिसने मेहनत से वो 5 रुपए का टमाटर बनाया और बीज के उसे प्रफुल्लित किया, उसे 60 रुपए का वापस मिलता है। तो क्या सरकारें इस माफिया की बजाय अगर पैसे डबल करें, सरकार स्टोरेज नहीं बना सकती? किसान का भविष्य नहीं बदल सकती? 40 रुपए देते हो किसान को हर साल एमएसपी, और 40% फर्टिलाइजर और मेन्योर का रेट बढ़ा देते हो। 400 देके लेने के देने पड़ गए, 40 देके 400 वापस ले लिए। यही पंजाब के लोगों को समझना चाहिए कि भाई आपके पैसे सरकार कर्जे से जो पैसा लेती है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस के जरिए चुकाती है। जो सरकार कर्जा ले रही है और एक बच्चे के ऊपर पैदा होते ही 1,20,000 का कर्जा है, वो सरकार नहीं चुका रही। जब तेल के ऊपर इस सरकार ने 2 रुपए बढ़ाए तो हजारों करोड़ रुपया सरकार के खजाने में आ गया, समझे। जब उन्होंने 10% शराब पे सरचार्ज बढ़ी तो हजारों करोड़ सरकार के खजाने में आ गया। वो आप दे रहे हो, आप समझो। और जब शादी ब्याह जो होता है तो उसमें शराब की कीमत डबल कर दी जाती है तो भी हजारों करोड़ सरकार के खजाने में पैसा जाता है। स्मगलिंग होती है, निजी जेबों में पैसा आता है। एक्साइज की चोरी होती है, निजी जेबों में। स्पूरियस गंदी लिकर बनाते हैं, लोग मर जाते हैं, कौन जिम्मेवार है? इसलिए मैं कहता हूं मेरे भाई कि आप जब ये पैसे की बात आए और फ्री चीजें देने की बात आए तो आप पूछो बजटरी एलोकेशन है?
बजट में इसकी एलोकेशन है, कहां से आएंगे ये पैसे, कैसे आएंगे और कैसे डबल होंगे? पंजाब के लोगों की यही त्रासदी है मेरे दोस्त, यही त्रासदी है कि वो 21 रुपए बिजली सीजन में ले रहे हैं, लेकिन आज की दुनिया में 2 रुपए में रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर प्लांट हर घर में लगने चाहिए। अगर आप बाकी दूसरे सूबों को और देशों को देखो, ये हो रहा है, बिजली का बिल वैसे ही जीरो हो जाएगा। लेकिन अगर बिजली का बिल आपने 40,000 करोड़ रुपए कर्जा लेके पीएसपीसीएल को गिरवी रख के फ्री देना है, तो ये तो कोई भी औना पौना कर देगा मेरे भाई। यही नैरेटिव और वृतांत होना चाहिए, यही पंजाब के लोगों का मुख्य इलेक्शन का मुद्दा होना चाहिए। इसमें कोई डाइवर्ट नहीं, गिरेबान से पकड़िए और मुद्दों पर घसीट के वापस लाइए, क्योंकि आपको भटकाया जाता है, आपको छोटी छोटी चीजों में उलझाया जाता है, और फिर चुपचाप माफिया कहां से पैसे आए, कहां गए और कहां जाके मॉल ली, कहां जाके बड़ी बड़ी जगहों पे प्रॉपर्टी खरीदी, किसी को कुछ नहीं पता चलता। मुझे एक पॉलिटिशियन बताइए पंजाब के लोगों, एक पॉलिटिशियन जिसका घर हो 2 करोड़ का और कर्जा हो 400 करोड़ का, चला के दिखाए। ओ घर के भांडे बेच के, घर दे भांडे बेच के घर नहीं चलता, घर का प्लॉट बेच के कर्जा नहीं उतरता। इसके लिए इकोनॉमिक पॉलिसी चाहिए, और इकोनॉमिक पॉलिसी तो सीधी है कि पंजाब के लोगों के माल पे आम आदमी पार्टी की और पिछले भी कितने 15 सालों से सरकारों की रोज दिवाली। गरीब आम आदमी, मिडिल क्लास आदमी, लोअर स्ट्रेटा 65,000 करोड़ रुपए इनडायरेक्ट टैक्सेस दे रहा है, और अमीर सिर्फ 400 करोड़ रुपए के टैक्स दे रहा है, सीधे सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स। आप सोच के देखिए कि किस तरह का भूल भुलैया है जिसमें पंजाब के लोगों को और लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है, किस तरह का मायाजाल बुना जाता है जिसमें फंस के कोई निकलता नहीं। इस दलदल से निकलना है तो ऊपर एक ईमानदार आदमी चाहिए। ली वॉन कू ने कहा था, जब सिंगापुर की रचना हुई थी, एक मच्छी मार्केट को दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाने के लिए वो आदमी कामयाब हुआ। उसे किसी ने पूछा था कि करप्शन को एंड कैसे करोगे, उसने कहा आई विल पनिश पीपल एट द टॉप। जो ऊपर बैठा है ना, उसे अगर सजा याफ्ता कर दोगे तो ये नीचे तक खत्म हो जाएगी। इसलिए ऊपर बैठे लोग माफिया के सरगना ना बने, माफिया को पेट्रनेज ना दें। अगर वो पैसा वो स्टेट के खजाने में ला सकें, पंजाब के लॉ एंड ऑर्डर को छोड़ के हर समस्या का हल यही है। और सरकारें समस्याएं हल करने के लिए होती हैं, समस्या बनने के लिए नहीं। इफ यू आर नॉट पार्ट ऑफ द सोल्यूशन, यू आर पार्ट ऑफ द प्रेसिपिटेट। धन्यवाद।